हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोप और रोष ये जो आपके समानार्थी शब्द हैं, ये क्रोध के समानार्थी शब्द हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी आपके साथ इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे, तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द बताइए कि संधि शब्द का विलोम शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी बताओ। संधि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। विग्रह। विग्रह जो है, ये संधि का विलोम शब्द होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो अनुचित है, यानी कि गलत है। जैसे कि वन में वास, इसका जो संधि हो जाएगी, या इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वनवास। जल की धारा, तो ये होता है जलधारा। चंद्र का प्रकाश, यानी कि चंद्र प्रकाश। देश पर निकाला, तो देश निकाला। तो ये विग्रह की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यही, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, क्योंकि देश पर निकाले का देश निकाला नहीं होगा, देश से निकाला, तो यहाँ पर दिया इसलिए गलत है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो न्यूनतम जो है ये विशेषण की उत्तम अवस्था है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो सही आंसर हो जाएगा मालोप मा अलंकार। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जहां उपमेय पर या उपमेय एक तथा अपमान अनेक होते हैं, तो वहां मालोपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? यानी कि अर्थ दिया मुहावरा आपसे पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा खाई पाटना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का फिल इन द ब्लैंक्स प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत अंदर आपको सूटेबल वर्ड बताना है। तो साहित्य का ज्ञान, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? जल्दी बताइए। गंगा यमुना स्त्रीलिंग में ठीक है, पंजाबी बंगाली ठीक है, आंख नाक ठीक है, और सप्ताह महीना यही आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सप्ताह तथा महीना ये पुल्लिंग शब्द हैं, बाकी सब तो स्त्रीलिंग है। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचना है, रचनाकार कौन है? ये एक कहानी है, बूढ़ी काकी काकी तथा अन्य नाटक, इसके रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा चित्रा मुदगल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो कौन सा शब्द का प्रयोग हम एक वचन के रूप में करते हैं?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका आकाश, पहला ऑप्शन करेक्ट। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जहां ब्रह्म सा पैदा हो तो वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर, भ्रांति से। तो देखो भ्रांति ही शब्द आ गया, तो यहीं पर आपका क्या है? भ्रांतिमान अलंकार, जहां ब्रह्म सा पैदा हो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इस वाक्य में योग शब्द क्या है? तो योग शब्द जो है ये एक गुणवाचक विशेषण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य फिलिंदा ब्लैंक्स हो और अन्य वाक्य उसके फिलिंदा ब्लैंक्स हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न है, यानी कि अलग है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डूंगरी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डूंगरी अंग्रेजी का अर्थ होता है मोटा सूती कपड़ा, और जबकि डूंगर या डूंगरी हिंदी का अर्थ होता है पहाड़ी, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही फिलिंदा ब्लैंक्स भरना है। क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और सूटेबल वर्ड आप बताइए कि इसके अंतर्गत कौन से सूटेबल वर्ड आएंगे। देखो, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्ष कहलाता है। तो ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, बस आप लोगों को नई तरीके से करना था, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए, यानी कि जो गलत हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा व्यंग। व्यंग जो है वो आपका गलत लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है व्यंग। इसका जो अर्थ होता है वह होता है आपका ताना। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए शब्द में उदय का विलोम शब्द बताइए। उदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्त, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको सूटेबल वर्ड बताना है। मैं पढ़ूंगा पूरा सेंटेंस तो टाइम लगेगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और सूटेबल वर्ड बताइए कि सूटेबल वर्ड कौन सा है। देश में राजनीति के प्रति लोगों की फिलिंदा ब्लैंक्स। अब फिलिंदा ब्लैंक्स के अंतर्गत क्या आएगा? उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दिए गए विकल्पों में काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा होगा? तो काया का समानार्थी शब्द होगा गात, पहला ऑप्शन करेक्ट। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्री और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनका जो प्रयोग है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही होता है। संगीत का प्रभाव जरूर पड़ता है, प्रस्तुत वाक्य में निम्न वर्णित में से लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ये अर्थ दिया है आपको, लोकोक्ति बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इस वाक्य में काल का हेतु हेतु मद भूतकाल है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है? हेतु हेतु मद। और देखो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, तो वहां पर हेतु हेतु भूतकाल होता है। अब देखो, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इनको पता चल रहा क्रिया होनी थी लेकिन हो नहीं पाई, इसलिए यहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल। निम्नलिखित में से गेह के समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो गेह का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सदन, भवन, निकेतन, ये घर के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिने जाने वाला आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार कौन है? मन्नू भंडारी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो सही आंसर हो जाएगा रूस का समुद्र किनारे, यानी कि यहाँ पर चौथे पार्ट में गलती है। अब कैसे गलती है आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा। यहाँ पर क्या आएगा, रूस का समुद्र किनारे के स्थान पर रूस में समुद्र किनारे, यानी कि रूस में आने चाहिए, यहाँ का लगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो आप सभी लोग जानते हैं और सिंपल भी है, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। गुरुजन, जन, गण, जैसे गुरुजन यानी कि गुरु के पीछे जन लग गया तो ये बहुवचन हो गया। ठीक है। जैसे जनता के पीछे गण लग गया, जनता गण, तो ये भी आपका बहुवचन बन जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो संस्था का बहुवचन हो जाएगा संस्थाएं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो जो आपका कोटज जो निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य या सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का तात्पर्य है अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अचल द्रग हो उठते चंचल, पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जो जनक है ये शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अति काटू बचन कहीते के केई, मानहू लोन जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहला ऑप्शन करेक्ट। जैनेन्द्र कुमार को उनकी किस रचना के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि सिंपल रचना है, बहुत पता भी होना चाहिए कि जैनेन्द्र कुमार की ये वाली रचना प्रख्यात भी है। तो चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।